ये आज हम आप लोगों को प्रायिकता पढ़ा रहे हैं। प्रायिकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोला जाता है प्रायिकता, जो कि लेसन। प्रायिकता जो है बहुत VVI है और हर साल एग्जाम में पूछता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, इतना तक पूछता है। सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रायिकता क्या होता है। संभावित घटना होता है, असंभावित घटना होता है, कुछ निश्चित घटना होता है, कुछ अनिश्चित घटना होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ होता है निश्चित घटना, अनिश्चित घटना, संभावित घटना, असंभावित घटना। उसके बाद पासा के बारे में हम लोग जानेंगे। पासा समझता है लोग? उसके बाद रुपया पैसा के बारे में, उसमें भी कुछ देता है क्वेश्चन। उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई लड़का या लड़की है और बिना देखे हुए बैग के थैला में से बॉल तरह तरह के उसमें डाल दिया जाता है और निकाला जाता है। इसी तरह के आप लोग का क्वेश्चन एग्जाम में देता है। तो सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि निश्चित घटना क्या होता है, अनिश्चित घटना क्या होता है, संभव घटना क्या होता है, असंभावित घटना क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि कल बारिश होने वाला है, सकता है और जरूरी थोड़े हम बोल दिए कल बारिश होगा तो बारिश होगा। मौसम फ्रेश भी रह सकता है। तो ये आज ये कौन घटना होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि सप्ताह के 8 दिन होते हैं। कब हो सकता है? सूरज पश्चिम से उगता है। आज तो कभी हुआ है? ये हुआ अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना का मतलब जैसे एक बैग का थैला है, उसमें 3 गो, जैसे मान लीजिए हम बॉल डाले हैं। कौन कौन? लाल, हरा, पीला, नीला। मान लीजिए हम 4 प्रकार के उसमें बॉल डाल दिए हैं। एगो बैग के थैला है और उसी में हम 4 प्रकार के बॉल को डाल दिए। बॉल समझता है लोग? गेंद। और उसमें मान लीजिए लाल है 5 गो, ये 3 गो है, ये 2 गो है, ये 4 गो है। और इसमें हम कहेंगे काला गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगा? काला आने की प्रायिकता क्या होगा? तो में संभव नहीं असंभव घटना होगा, क्योंकि उसमें वो चर्चा किया ही नहीं गया है। समझ में आया? संभव और असंभव समझ में आ गया? निश्चित का मतलब हुआ कि वो हर हाल में होगा। जैसे बोल देंगे सप्ताह के 7 दिन होते हैं, तो यह निश्चित होगा कि अनिश्चित होगा कि संभावित होगा कि असंभावित होगा? निश्चित। एकदम निश्चित है कि होगा तो होगा। 1 वर्ष में 12 महीना होता है। कौन घटना होगा? तो आइए इसी सब के लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में से क्वेश्चन क्या होता है, पूछता है आप लोग के एग्जाम बिहार बोर्ड में पूछता है। सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा, तो कितना होता है? 1। निश्चित घटना का मान क्या होता है? 1। अधिकतम संभावित परिणाम की घटना 1 होता है। और न्यूनतम समझता है लोग? और एक अधिकतम होता है, एक न्यूनतम होता है। न्यूनतम का मतलब छोटी से छोटी, सबसे छोटी संभव परिणाम होता है 0, और अधिक से अधिक 1 होता है, उससे अधिक नहीं होता है। समझ में आ रहा है? घटना का जो प्रायिकता है, न्यूनतम होता है 0 और अधिकतम कितना होता है? 1। इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कह देंगे कि एक लड़का जो है खेल रहा है और उसका जो है 2 लड़का है, एक लड़का खेल रहा है, उसका संभावित परिणाम जो है 0.48 है, तो असंभावित उसका घटना क्या होगा, मतलब नहीं खेलने का घटना क्या होगा? कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, आइए तो समझ में आया कि सबसे न्यूनतम घटना का मान 0 और अधिकतम का 1, और संभावित घटना प्लस असंभावित घटना का मान कितना होता है? कहेगा असंभावित घटना का मान 0 होता है।
जिसका मतलब घटना होने का चांस नहीं है उसका मान कितना होता है? जीरो। मतलब घटित नहीं घटना, मतलब घटना नहीं घटने की प्रायिकता कोई पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। घटना नहीं घटने की प्रायिकता कितना होगा? जीरो। घटित घटना का मान अभी जस्ट कितना बताया? मतलब घटना होने की प्रायिकता अधिक से अधिकतम कितना होता है? 1। अगर ये दोनों का पूछा जाएगा योग कितना होगा तो कितना बताइएगा? 1। उसी प्रकार है पूछे हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो खेल रहा है, उसके एक लड़का है और एक लड़की है। तो लड़का के घटित घटना जो है 0.41 है और है जी डैश का मतलब क्या हुआ? माने ऊपर अगर डैश रहता है तो घटना नहीं होने की प्रायिकता होता है। अगर ऊपर डैश है तो घटना नहीं होने की प्रायिकता। इसका मान बताइए कितना होगा? तो वी नो डैट ये दोनों का मान कितना होता है? 1। घटना नहीं होने की प्रायिकता कितना बताया? 0। घटना होने की प्रायिकता 1। दोनों का मान 1 होता है, मतलब ये दोनों का मान कितना हो गया? 1। इसका मान है 0.48। घटना जो है 1 से अधिक कभी भी नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? मान लीजिए लड़की के घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा? प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस 0.48 हटाइएगा तो कितना होगा? 0.52। मतलब उस लड़की के घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0.52। हम लोग यहाँ तक समझ ली कोई भी निश्चित घटना का मान कितना होता है? 1। अगर मान का है और वह 80 नंबर लाया तो वो घटना संभव है कि असंभव है? संभव। घटना जो है संभव है, वो ला सकता है। और वही एगो मान लीजिए कोई सीता है, वह 100 नंबर का एग्जाम हुआ और 120 नंबर लाई तो वो घटना संभव है कि असंभव है? असंभव है। मतलब 100 नंबर का एग्जाम है, 100 से अधिक कैसे ला सकता है कोई? तो संभव और असंभव दोनों में समझ में आ गया। और निश्चित घटना और अनिश्चित घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता 0 और घटित होने की प्रायिकता 1। अधिकतम से अधिक 1 तक होता है और दोनों का अगर योग किया जाएगा तो 1 होगा। इसी के साथ आप लोग चैप्टर भी बताया जा रहा है, लिखा लिया है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई डैश नहीं की प्रायिकता क्या होगा? घटना घटना ई की प्रायिकता कितना होता है? मतलब जो घटना घट रहा है उसका मान कितना होगा? और घटना जो नहीं घटेगा, घटना जो घट रहा है उसका मान 1 और नहीं घट रहा है उसका मान 0। तो दोनों को जोड़िए तो कितना होगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर कह रहे हैं उस घटना की प्रायिकता जो घटित तो नहीं हो सकती है, ऐसी घटना मतलब उस घटना की प्रायिकता जो घटित तो नहीं हो सकती उसका मान कितना होगा? 0 होगा। माने कह रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित तो नहीं हो सकती, जो घटना घटबे नहीं करे उसका मान कितना होगा? 0। अब कह रहे हैं उसी में कि ऐसी घटना डैश कहलाती है जब घटना घटबे नहीं करे वो निश्चित होगा या अनिश्चित होगा? अनिश्चित होगा। 3 नंबर कह रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित नहीं होना निश्चित है, उस गए लड़का सब हालांकि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, मतलब जो घटना निश्चित घटेगा उसका मान कितना होगा? 1 होगा। ऐसी घटना क्या कहलाएगी? निश्चित का अनिश्चित। उसके बाद 4 नंबर में कह रहा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होगा? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, वही जो घटना घट रहा है उसका योग एक ही होगा। उसके बाद कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। मतलब घटना का जो शुरुआत है वह 0 से लेकर के 1 के बीच में ही होती है। मतलब किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। 1 से हमेशा छोटा ही प्रायिकता 1 से अधिक को वो हो ही नहीं सकता है।
क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोग में से किस प्रयोग के परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। एक ड्राइवर समझता है, लोग गाड़ी चलाता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाता है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होता है, बताइए। अब आप सोचिए, कोई ड्राइवर है और वह गाड़ी पर बैठ करके कह रहा है गाड़ी कार चलाने का प्रयत्न करता है, मतलब कोशिश करता है, तो आप बताइए वो गाड़ी चला पाता है कि नहीं चला पाता है? चला पाता है, हो सकता है वही वह गाड़ी मतलब गाड़ी को चला सकता है या नहीं भी चला सकता है। उसके बाद 2 नंबर जो है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं? दोनों हो जाएगा, मतलब वह ले जाकर डाला तब वहां भी तो खड़ा रहता है लोग, तो क्या करेगा? मार देगा। कौन चाहता है कि हम माने हमारा गोल हो जाए? माने कोई अपना चाहता है कि हम उनको गोल कर दे। अब उधर से बॉल आ रहा है तो डायरेक्ट हम छोड़ देंगे जा। वही कह रहा है कि जो खिलाड़ी है बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है नहीं डाल पाती है? हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। आगे 3 नंबर में कह रहा है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। मैं दोनों का चर्चा कर दिए, मतलब यह जो क्वेश्चन है सही है, मतलब सही है। कह रहा है कि एगो मतलब जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन आप लोग को दिए, आप बोल दिए कि यह क्वेश्चन आप लोग सही भी बना सकते हो लो या गलती भी बना सकते हो लो, तो ये बात हम सही बोले कि गलती बोले? सही है। मतलब हम क्वेश्चन दे दिए किसी भी प्रकार का और कह देंगे यह आप लोगों से बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, तो हम गलती थोड़े कहें, सही कहें, मतलब यह क्या सत्य है। आगे कह रहा है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है, तो दोनों में से कोई एक ही न होगा। 3 नंबर में कह रहा है कि फुटबॉल के समझिए लोग, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? ऐसा ही ऑब्जेक्टिव पूछा है। हम लोग कोई भी खेल शुरुआत करते हैं तो टॉस उछाला जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में से जो निर्णय आएगा वो हम लोग को मानना पड़ता है। 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। आप अपना से सोचिए कौन ऐसा इसमें है जो घटना नहीं हो सकता है। 2/3 -1.5 ये हो गया, बी हो गया, 15% हो गया, और 0। एक और हम चीज आप लोग को बताना भूल गए हैं बीच में, आइए वो पहले बता देते हैं। प्रायिकता में जो है संभव घटना को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, संभावित घटना, बाटा में कुल घटना को हमेशा नीचे लिखा जाता है। संभावित घटना जो जैसे बोले हैं, जैसे मान लीजिए हम बिना देखे आंख मूंद के मान लीजिए कि एगो बैग है और उसमें कॉलम है, कोई 5 गो लाल कॉलम है, 3 गो हरा कॉलम है, 5 गो लाल कॉलम है, 3 गो हरा कॉलम है, मान लीजिए एगो नीला कलर है। अब हम आंख मूंद के उसमें बैग में हाथ लगा रहे हैं और कहेंगे कि नीला आने की प्रायिकता क्या होगा? नीला आने की प्रायिकता, तो नीला कहाँ है? यहाँ पे है। तो संभव घटना ये ना, नीला का ना चर्चा किया जाता है, नीला एगो है तो संभावित घटना 1 बाटा कुल घटना है, टोटल कितना है? 9। यही हो जाएगा। वही कहा जाएगा कि लाल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लाल कब है? 5/9। इसमें कहा जाएगा कि नीला नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो अब कैसे बनेगा? बाकी बाबू छोड़ ले लिए, नीला घटा के 2, नीला नहीं आने की प्रायिकता कितना होगा? कैसे?
कह रहे हैं कि नीला नहीं आने के परीक्षा यही ना कर रहे हैं, मतलब उसमें नीला नहीं आना चाहिए, अगर मतलब भाई दोनों में से कौन आ सकता है। 8 बटा 9। तो 5 3 8 बटा 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोग बताइए कौन होगा, कौन घटना हो सकता है, घटित घटना यही ना पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1। कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है, कौन इसमें नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन में जो है संभव कोई घटना हुआ है तो कुल घटना हमेशा नीचे लिखा जाता है, मतलब वो घटना 3 बार हुआ है और उसमें से 2 उसका संभावित घटना हुआ है। यहाँ पे माइनस में है, यो ध्यान दीजिए लोग, घटना का जो मान होता है वो अभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। जहाँ पे भी माइनस में होगा वहाँ पे डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा लोग। या ऐसे भी इसमें दशमलव अगर हटाते हैं लोग तो 1 पर एगो 0 बैठेगा, तो हमें कुल परिणाम ऊपर ही दिखाई दे रहा है। और सबसे पहला ऑप्शन ही तो माइनस में तो कबो होगा नहीं। 15% है तो प्रतिशत का मतलब बाटा में 100 होता है, तो ये भी हो जाएगा। कुल परिणाम इसमें नीचे है और इसमें दशमलव हटेगा तो 10 होगा, तो मतलब कुल परिणाम इसमें भी नीचे ही दिखाई दे रहा है। ये बात समझ में आया। 5 नंबर अपने से बनाइएगा। लोग कह रहे कि यदि पी मतलब प्रायिकता होने के प्रायिकता और है तो ई डैश नहीं की प्रायिकता मतलब घटित घटना नहीं होने की प्रायिकता आप याद कीजिए। इसको पहले बताया है, मतलब घटना जो घट रहा है उसका मान कितना होता है 1, और जो घटना नहीं घट रहा है उसको ऊपर में डैश दिया जाता है। घटित नहीं घटना आई दोनों का योग 1 होता है, तब पी का मान कितना हुआ 0.06 प्लस पी बराबर 1 है। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस 0.06। अब घटा लीजिए 0.96 कितना होगा 0.94। अब देखिए 6 नंबर है लड़का साहब, 6 नंबर क्वेश्चन मौखिक है सर। 6 नंबर क्वेश्चन हो रहा है कि हालात मत कीजिए लोग। एक थैला है, थैला में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रकृति की वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। संतरे की महक वाली के क्या प्रकृति हो सकती है, तो क्या होगा निश्चित क्या अनिश्चित, अनिश्चित होगा वो, क्योंकि उसका उसमें चर्चा किया ही नहीं है क्वेश्चन में। और 2 नंबर में कह रहा है कि नींबू की महक वाली के प्रायिकता क्या होगा निश्चित। मतलब इसमें नींबू का महक डाला गया है। कहने का मतलब कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां डाला गया। इसमें क्या डाला गया है मीठी गोली, नींबू वाला ही डाला गया है। तो मैं दूसरी चीज पूछेगा तो वो संभव थोड़ा होगा, असंभव होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है। और 2 नंबर कह रहे कि नींबू की महक वाली, तो ये क्या हो जाएगा निश्चित हो जाएगा। फिर 7 नंबर में दिया है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। क्वेश्चन अपने से बना सकता है लोग। और इसका मान दिया है 0.992 प्लस, अभी प्लस में इधर माइनस में होगा, घटा लीजिए लोग 0.008 पी बराबर 1 माइनस 0.992 दशमलव के 3 अंक, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 2 3 अंक दे देंगे। अब तो आप आसानी से घटा सकते हैं भाई। 10 बनेगा, 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 9 होगा। 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 हो जाएगा सब 0.00। कौन दिक्कत। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, नंबर कब है 8 ना है, ये कोई थैला हो गया, इसमें लाल कब है, उसके बाद 5 गो है, 2 गो है,
एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद अदृश्य निकाली जाती है। मतलब कोई थैला है और उसमें 2 प्रकार की गेंद को रख दिया जाता है, फेंट दिया जाता है। फेंटने के बाद कह रहा है कि उसकी प्रायिकता क्या होगा कि गेंद लाल हो। उसका प्रायिकता क्या होगा कि गेंद लाल हो। तो लाल आने की प्रायिकता कितना ज्ञात कीजिएगा? 3/8। लाल है ना, तो 3/8। आगे कह रहा है कि लाल नहीं हो। लाल नहीं हो मतलब अभी काला काला वाला तो है 5/8 में तो 5/8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में एगो डिब्बा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में एगो डिब्बा है और उस डिब्बा में जो है 5 गो लाल कंचा। कंचा समझता है लोग? गोली जो गोली खेला है। तो हम भी बहुत गोली खेले हैं। हम भी बहुत गोली खेले हैं। ये हल्ला क्यों कर रहा है? सफेद कौवा है, 8 हरा कौवा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। अब कह रहा है कि इस डिब्बे में से एक कांचा अतिरिक्त से निकाला जाता है। मतलब बिना देखे आंख बंद कर दिया गया और कहा गया कि इसकी क्या प्रायिकता हो सकती है कि निकाला गया कांचा एक में कह रहा है कि लाल है। तो लाल है तो है, एक में क्या कर रहा है? तो लाल होने की प्रायिकता क्या कितना लिखिएगा? 5/17। 5/17। 8 4 12 अगर लिखना होगा तब PE बराबर 17 होगा। मतलब प्रायिकता बराबर लिख दीजिएगा लो संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। संभावित परिणाम आपका 5 हुआ, कुल परिणाम 17 हुआ। इसमें 2 नंबर कह रहा है कि सफेद है। तो सफेद कहाँ है? 8 है। 8/17। आगे कह रहा है कि हरा नहीं है। तो हरा नहीं है का मतलब है दोनों में हो सकता है। 13/17। 8 5 13/17। कोई